चलिए रुक कर लेते हैं नगरी की खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्थित प्राचीन और ऐतिहासिक तीर्थ स्थल कर्णेश्वर धाम एक बार फिर आस्था का बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जी हां, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर यहां हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। महानदी के उद्गम स्थल पर बसे इस धाम में तैयारियां जोरों पर हैं। धमतरी जिले के नगरी सिहावा अंचल में स्थित कर्णेश्वर धाम सप्त ऋषियों की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध है। हरे भरे पर्वत, शांत वादियों के बीच बसे इस पावन स्थल पर 11वीं शताब्दी में सोमवंशी राजा कर्णदेव द्वारा कर्णेश्वर महादेव मंदिर सहित 6 मंदिरों का निर्माण कराया गया था, जो आज भी सुरक्षित है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर के साथ राम जानकी मंदिर, नंदी गणेश और विष्णुदेव मंदिर परिसर की आध्यात्मिक गरिमा को भी बढ़ाते हैं। मंदिर का गर्भगृह लगभग 20 वर्ग फुट का है। ऊपर कलश युक्त शिखर और 8 कोणीय प्रस्तर स्तंभों पर टिका मंडप स्थापत्य कला को अद्वितीय बनाता है। पूरा मंदिर पत्थरों से निर्मित है, जो इसे प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण बनाता है। महाशिवरात्रि को देखते हुए कर्णेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। वहीं महाशिवरात्रि के दिन श्रद्धालु महानदी उद्गम स्थल पर स्नान कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे और पूरा परिसर हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठता है। यह धाम केवल सिहावा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि धमतरी, बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, गरियाबंद और पड़ोसी राज्य उड़ीसा से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। इस खास खबर के लिए नगरी से संवाददाता देवेंद्र सेन की रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं धमतरी जिले के नगरी सिहावा अंचल में, जो महानदी का उद्गम स्थल है और सप्त ऋषियों की तपोभूमि स्थित है। यह जो स्थल है कर्णेश्वर धाम के नाम से विख्यात है और धमतरी जिले का एकमात्र एक ऐसा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व रखने वाला एक स्थान है, जिनको आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि यह जो स्थान है, इस स्थान पर राजा कर्णदेव, जो कि सोमवंशी राजा था कांकेर का, उनके द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित, जो कि यहाँ 6 मंदिरों का निर्माण उनके द्वारा किया गया था। इस स्थान पर हाल ही में माघी पूर्णिमा का अवसर पर शाही स्नान किया गया और माघी पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन किया गया। तो इसमें आप पिछले दिनों देखें कि कितने भव्य रूप से मेला का आयोजन हुआ और साथ में लाखों की संख्या में श्रद्धालु लोग यहाँ आकर पुण्य यहाँ पर दर्शन किए और मेले का आनंद लिए। इसी कड़ी में आने वाले अभी महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही संख्या में श्रद्धालुओं की उमड़ने की संभावना जताई जा रही है, जो कि हम पिछले वर्षों से देखते आ रहे हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ बस्तर अंचल, उड़ीसा अंचल और साथ साथ सिहावा अंचल के अनेक श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान कर्णेश्वर जी से आशीर्वाद लेते हैं। आइए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ जो मंदिर स्थित है प्राचीन धरोहर के रूप में, जो कि धमतरी जिले का एकमात्र एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आपको 6 मंदिरों का निर्माण देखने को मिलेगा। यह जो पहला आप मंदिर जो देख रहे हैं, ये कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है, जिनको 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है, जो कि राजा कर्णदेव ने बनाया है। साथ ही जो इधर जो आप देख रहे हैं, ये राम जानकी का मंदिर है, उनको भी साथ ही निर्माण किया गया था। और जो तीसरे क्रम में आपको मंदिर जो दिखाई देंगी, ये तीसरे क्रम का मंदिर है, जो नंदीश्वर महाराज का मंदिर है। और इसी प्रकार आप मेरे दाहिने साइड देखेंगे कि वहाँ पर आपको दुर्गा माता का मंदिर दिखाई देगा, वो भी उसी 11वीं शताब्दी में निर्मित हुआ है। और जो 5वें क्रम का मंदिर है, ये गणेश मंदिर है। और साथ ही जो अंतिम जो मंदिर है, जो 6वें क्रम का, वो है विश्वकर्मा भगवान जी का मंदिर है। तो आप सब देख रहे हैं कि इस परिसर में, कर्णेश्वर धाम परिसर में, विभिन्न 6 मंदिरों का निर्माण जो ऐतिहासिक महत्व रखने वाला एक धरोहर के रूप में एक धमतरी का एक शोभा बढ़ाता हुआ आपको दिखाई देगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि इस अंचल, इस परिसर में बहुत सारे ऐसे मंदिर भी निर्माण किया गया है, जो विभिन्न समाज के जो उनके आराध्य हैं, उनके कुल देवी देवता हैं, उनका भी निर्माण इस परिसर में किया गया है। आपको यहाँ बताना चाहूँगा मैं कि इस स्थान से ही यहाँ पर समीप में ही उद्गम स्थल है, जिसको गणेश घाट के नाम से जाना जाता है। और गणेश घाट से ही होकर जो महानदी है, जो छत्तीसगढ़ की जीवन दैनी कहलाती है, उसका यहाँ पर उद्गम स्थल है। और इस मंदिर की आप भव्यता को देख सकते हैं कि ये कितना प्राचीन मंदिर है। विभिन्न शिलाखंडों से निर्मित, यह प्राचीन शिलाखंडों से निर्मित यह जो मंदिर है, आप इसकी भव्यता जो है, आपकी इसकी आकर्षण जो है, आप इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो निर्माण हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही कला जो कारी है, जो नक्काशी है, उससे निर्मित हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हम कर्णेश्वर महादेव मंदिर के जो
प्रवेश द्वार में पहुंचेंगे जस्ट मंदिर के सामने, तो आपको सबसे पहले यक्ष और यक्षिणी का दर्शन होगा। आप देख सकते हैं कि उनकी जो गेट की जस्ट सामने, दरवाजा के सामने यक्ष और यक्षिणी यहाँ पर बेहतर नक्काशी के साथ यहाँ पर निर्मित हुआ है। साथ ही इन महादेव के जस्ट सामने जो नंदी महाराज है उनका यहाँ पर आप दर्शन होगा सबसे पहले। उसके बाद आप गणेश्वर महादेव मंदिर का आप दर्शन करेंगे, और इसके दर्शन के बाद आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो इस मंदिर के जस्ट दाहिनी ओर आपको एक शिलालेख मिलेगा। यह, इसके बारे में बता दूं, यह जो शिलालेख है, यह जो लिपि है, इसका अनुवाद अभी तक किसी द्वारा नहीं किया गया है। बताया जाता है कि यह जो शिलालेख है, इसमें जो वर्णित जो लिपि है, ये राजा कर्णदेव ने उस समय जो 11वीं शताब्दी में जब निर्माण हुआ था इस मंदिर का, उस समय उनके द्वारा इस शिलालेख का निर्माण किया गया था, जो कि अभी भी इसका अनुवाद किसी द्वारा नहीं किया गया है। इसमें क्या लिखा गया है, क्या शब्द है, इसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि इस मंदिर का इतिहास इसी शिलालेख पर छिपी हुई है। आगामी महाशिवरात्रि को लेकर किस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है ट्रस्ट के द्वारा, हम जानना चाहेंगे कि ट्रस्ट पदाधिकारी इस पर क्या कहते हैं। चलिए, हमारे साथ इस ट्रस्ट के जो गणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या प्लानिंग की जा रही है और किस प्रकार से आगामी महाशिवरात्रि के प्रबंधन की जाएगी। आपको सबसे जानना चाहेंगे। मैं उत्तर गुप्ता, अध्यक्ष गणेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट देवदानस से हूँ। जैसा कि अभी सफल आयोजन हुआ माघी पूर्णिमा का अवसर, जहाँ आपके द्वारा बहुत सुंदर तरीके से सुव्यवस्थित रूप से प्लानिंग करके आपने सफल आयोजन किया। इसके बाद महाशिवरात्रि आने वाली है, तो इसके लेकर क्या क्या तैयारी की जा रही है प्रबंधन द्वारा, ट्रस्ट द्वारा, इसको बताएंगे। महाशिवरात्रि के पर्व को व्यापक रूप से मनाने के लिए ट्रस्ट के द्वारा हम लोगों ने मीटिंग करके पूरी अलग अलग व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा किया है। और प्रातः काल से ही स्नान करने के लिए, भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करने के लिए हजारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आते हैं। उनको मंदिर में उनको कोई तकलीफ ना हो मंदिर में दर्शन के लिए, इसके लिए पूरा ट्रस्ट के हमारे सदस्यगण सब उपस्थित रहेंगे। उसके बाद भजन की व्यवस्था रहती है, दिन भर भजन का कार्यक्रम यहाँ मंच पर होता है। प्रसादी के रूप में ट्रस्ट के द्वारा व्यवस्था की जाती है। शाम को भंडारे के रूप में सभी लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था रहती है। और अभी शिवरात्रि की भव्यता भी देखते बनती है। प्रातः 5 बजे से ही लोगों की लाइन यहाँ लगनी चालू हो जाती है और श्रद्धालु आकर स्नान करके भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। ट्रस्ट के द्वारा, ट्रस्ट के पदाधिकारी और सदस्यों के द्वारा व्यापक स्तर पर जलाभिषेक का, भव्य जलाभिषेक का कार्यक्रम यहाँ पूजा पाठ अर्चना के साथ संपन्न होता है, जो रात्रि को 10-11 बजे तक संपादित होता है। जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि पिछले वर्षों की तुलना में अभी कुछ वर्षों में बहुत ही सुंदर तरीके से विशेष आयोजन किया जा रहा है। चाहे आप माघी पूर्णिमा को देखें, चाहे आप महाशिवरात्रि को देखें, या सावन जो उत्सव होता है उसमें देखें, बहुत ही सुंदर ढंग से ट्रस्ट द्वारा व्यवस्थित रूप से सफल आयोजन किया जा रहा है। क्या क्या अंतर आया है पहले के जो वर्षों में जो की जा रही थी और अभी के वर्षों में, क्या क्या लोगों से क्या क्या सहयोग आप सबको मिल रहा है, उसके बारे में बताएंगे। लोगों से सहयोग तो पूरा मिलता ही है, जिस प्रकार का भी सहयोग की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। लेकिन हमारे ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, हमारे सचिव महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय, ट्रस्टी जो सदस्य, अलग अलग कार्यों को बांटकर अगर हम लोग संपादित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से व्यवस्थित कार्यक्रम का संपादन होता है। महाशिवरात्रि में क्योंकि शिव के भक्त यहाँ हर साल बहुत संख्या में यहाँ उपस्थित होते हैं, और उपस्थित होकर सबसे पहले सुबह सुबह से वो शाही स्नान करते हैं। उसके बाद गणेश्वर महादेव जी का दर्शन करके यहाँ विभिन्न स्थान है जो दार्शनिक स्थल है, महेंद्रगिरी पर्वत, शीतला मंदिर, और यहाँ क्योंकि यहाँ एक प्राकृतिक छटा है वन, और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है हमारी उद्गम स्थल है वहाँ का श्री गणेश घाट जिसको बोलते हैं, उनकी सबका एक दर्शन करके दर्शनार्थी यहाँ एक अच्छा उनको अनुभव होता है। इस कारण प्रतिवर्ष यहाँ लाखों की संख्या बढ़ती जा रही है।